हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय सुमन मैम। तो बच्चों, कल हमने देखे थे सिंथेसिस, जिनमें हमने सिंपल सिंथेसिस किस प्रकार बनाया जाता है, और आज हम देखने वाले हैं सिंपल सेंटेंसेस से हम कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि दो या दो से अधिक इसमें प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं, और जो प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ी हुई होती है। तो प्रिंसिपल क्लॉज का मीनिंग क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं होते, इनका सेपरेट मीनिंग होता है। तो देखो, आपके टॉपिक है क्लॉजेस, तो मैं सिंथेसिस कंप्लीट होने के बाद में क्लॉजेस टॉपिक लूंगी, जहां पे आपको प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होते हैं, उसमें सेंटेंस क्या होता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं, तो हम सारा वहां पे डिस्क्राइब कर देंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें। अब ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं, तो देखिए फैन बॉयज, फॉर एंड, नॉर, बट और यट, सो। और फिर आते हैं इसमें पेयर वाले, एज वेल एज, स्टिल, व्हाइल, बोथ, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर और, अदरवाइज, नेवरदलेस। चलिए अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं। तो ये 4 टाइप के होते हैं: क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, एडवर्सेटिव कंजंक्शन, इलेक्टिव कंजंक्शन और अल्टरनेटिव कंजंक्शन। तो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन होते हैं संयोजक। संयोजक का मीनिंग होता है जोड़ना। एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो। तो ये आपने 9th स्टैंडर्ड में जब कंजंक्शन रीड किए थे तब आप अच्छे से इनको रीड करके आए हो। नेक्स्ट है हमारा एडवर्सेटिव कंजंक्शन। क्या होता है, जिसमें होगा अपोजिशन या कंट्रास्ट दिखाना, या ना उसके अंदर विरोधक दिखाना। कैसे, बट है, स्टिल यट है, हाउ एवर है, नेवरदलेस है, व्हाइल, वेरियाज है, ये सभी किस में आते हैं, हमारे एडवर्सेटिव कंजंक्शन में। नेक्स्ट है हमारा इलेक्टिव कंजंक्शन, जिसमें क्या होता है, हमें रिजल्ट मिलता है। कैसे, सो, हेंस, देयरफॉर, फॉर। नेक्स्ट है हमारा अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव कंजंक्शन का मीनिंग होता है चॉइस, जिसमें आएगा इधर और, नाइदर नॉर, ये सभी किस में आ जाते हैं, हमारे अल्टरनेटिव कंजंक्शन में। तो अब हम इनको वन बाय वन देखने वाले। फर्स्ट हम लेते हैं क्यूमुलेटिव कंजंक्शन के एग्जांपल। तो देखिए, यूजिंग ऑफ क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, जिसको बोला जाता है हिंदी में संयोजक। संयोजक का मीनिंग होता है जोड़ना। आई वॉच्ड टीवी। तो देखो, आपको क्वेश्चन किस प्रकार मिलेंगे, आपको ब्रैकेट में दे दिया जाएगा एंड या बोथ एंड, एज वेल एज, इस तरह से। तो हम देखते हैं एग्जांपल से। आई वॉच्ड टीवी, मैंने टीवी देखा। ही प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला। तो अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ प्रिंसिपल क्लोज कौन सा होगा, जो बिल्कुल सेपरेट मीनिंग दे रहा है, ना वो किसी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से भी नहीं जुड़ रखा है वो। तो देखिए, आई वॉच टीवी, तो इसमें ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रिंसिपल क्लोज हो जाएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, दो सिंपल सेंटेंस को हम बना करके क्या बना देंगे, कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे किसका यूज किया है, एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। उसके बाद में ही प्लेड क्रिकेट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट क्लोज। कोऑर्डिनेट क्लोज कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ी होती है। तो अब हम इसे कैसे बोलेंगे, आई वॉज टीवी एंड ही प्लेड क्रिकेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज इंटेलिजेंट। तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे कि शी इज ब्यूटीफुल। शी इज ब्यूटीफुल हमारा यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल क्लोज है। इसके बाद में हमने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लिया है, यहाँ पे एंड का यूज करना है, तो एंड। उसके बाद में देखिए, मैंने ब्रैकेट में इसको हाइड इसलिए कर दिया है कि सी इज, क्योंकि इस दोनों में क्या है, सिमिलर सब्जेक्ट है, तो हमने इसको डायरेक्ट कैसे लिख दिया, एंड इंटेलिजेंट। तो ये क्या बन गया, शी इज ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट। तो यहाँ देखिए, ये क्या हो जाएगा, हमारा कोऑर्डिनेट क्लोज हो जाएगा, जो किससे जुड़ी होती है, हमारी एंड क्या है, हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ देखिए, हमें किसका यूज बताया गया है, यहाँ पे बोथ एंड का यूज कैसे करते हैं। तो देखो, आपने जब कंजंक्शन रीड किए थे तो उस टाइम आपको ध्यान में होना चाहिए कि बोथ एंड का यूज कैसे किया जाता है, एज वेल एज का यूज कैसे करते हैं। रानी इज बोथ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट, है ना, रानी सुंदर और बुद्धिमान दोनों ही है। हमारा यही वाला एग्जांपल रहेगा। इसको हम देखते हैं कि इज वेल एज से कैसे कनेक्ट करते हैं, और नॉट ओनली बट आल्सो से कैसे बनाते हैं। तो रानी इज ब्यूटीफुल एज वेल एज इंटेलिजेंट, रानी सुंदर होने के अलावा वह बुद्धिमान भी है। और जब इसका नॉट ओनली बट आल्सो से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, रानी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट आल्सो इंटेलिजेंट। ये तो थे हमारे क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। तो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं, जिनमें संयोजक होता है ना, जिनको जोड़ा जाता है।
चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम यूजिंग एडवर्सेटिव कंजक्शन, जो क्या होता है हमारा कॉन्ट्रास्ट बताते हैं। कौन कौन से कंजक्शन इसमें आएंगे, तो बट, स्टिल, यट, हाउएवर, नेवरदलेस, ओनली, व्हाइल एंड वेरियस। तो देखिए शी इज ब्यूटीफुल, शी इज नॉट इंटेलिजेंट, तो यहाँ हम इसको किससे जोड़ रहे हैं, यहाँ पे हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं, बट से। तो देखिए शी इज ब्यूटीफुल, यहाँ क्या कहा गया है कि वह सुंदर है, शी इज नॉट इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान नहीं है। तो इन दोनों के बीच में क्या दिखाया जा रहा है, कॉन्ट्रास्ट बताया जा रहा है। तो सी इज ब्यूटीफुल बट, अब कॉन्ट्रास्ट के लिए अभी हमें ब्रैकेट में क्या दे रखा है, बट, तो हम बट का यूज करेंगे कि बट शी इज नॉट इंटेलिजेंट, वह सुंदर है लेकिन बुद्धिमान नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, शी वर्कड हार्ड, शी फेल्ट। तो देखिए दोनों सेंटेंस में आपको ये समझ आना चाहिए कि यहाँ पे दोनों के बीच में क्या हो रहा है, हमारा दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट दिखाया जा रहा है कि शी वर्कड हार्ड, उसने क्या की थी, कड़ी या कठिन मेहनत की थी। शी फेल्ड, फिर भी वह क्या हो गई, असफल हो गई। हम ऐसे ही बोलते ना जनरली कि उसने कठिन मेहनत की थी फिर भी वह फेल हो गया या फेल हो गई। तो अब हम इसे किससे बनाएंगे, तो यट से बना लो, स्टिल से बना लो, हाउएवर बना लो, शी वर्कड हार्ड, यट या स्टिल शी फेल्ड, कि उसने कड़ी मेहनत की फिर भी वह असफल हो गई। नेक्स्ट देखिए, शी वॉज प्लेइंग, ही वॉज रीडिंग, वह खेल रही थी, वह पढ़ रहा था। तो इसमें भी क्या हो गया, दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट है कि एक तो पढ़ रही है और एक क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो हम किससे यूज करना है, हमें व्हाइल या वेयरएज से। तो कॉन्ट्रास्ट दिखाएंगे तो क्या बोलेंगे कि वह खेल रही थी जबकि वह पढ़ रहा था, तो शी वॉज प्लेइंग, कोमा, व्हाइल ही वॉज रीडिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, शी वॉज ऑल राइट, वह ठीक थी, शी वॉज फैटिगाइड, वह थकी हुई थी। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, ओनली से बनाओ, शी वॉज ऑल राइट, कोमा, ओनली शी वॉज फैटिगाइड। तो इसे बच्चों हम एक बट से भी बना सकते हैं कि शी वॉज ऑल राइट बट शी वॉज फैटिगाइड। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, यूजिंग इलेक्टिव कंजक्शन। इलेक्टिव कंजक्शन कौन से होते हैं, जो हमें क्या बताने वाले हैं, रिजल्ट बताने वाले हैं। तो देखिए कौन कौन से होते हैं, सो, देयरफॉर, हेंस, कंसिक्वेंटली, इनका मीनिंग होता है, एक होता है इसमें फॉर, क्योंकि, इसलिए, इस कारण। हम कभी कभी बताते हैं ना कि मैं पास नहीं हुआ क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं करी। तो ये सब क्या है, ये बताया जाता है इलेक्टिव कंजक्शन के द्वारा। तो चलिए, ही इज वीक, वह कमजोर है, ही कांट रन, वह दौड़ नहीं सकता है। तो फर्स्ट यहाँ पे सेंटेंस हमारा क्या है कि वो कमजोर है तो वो दौड़ नहीं सकता है। तो ये क्या हो गया, इसका कारण हो गया नहीं दौड़ने का। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, ही इज वीक, देयरफॉर से बना सकते हैं, सो से बना सकते हैं, कंसिक्वेंटली, हेंस ही कांट रन, वह कमजोर है इसलिए वह क्या नहीं कर सकता है, दौड़ नहीं सकता है। आई कैन नॉट सी, मैं देख नहीं सकता हूँ, इट इज वेरी डार्क, बहुत अंधेरा है। रीजन क्या है, यहाँ पे क्या रिजल्ट निकल रहा है कि अंधेरा होने के कारण वो क्या नहीं कर सकता है, देख नहीं सकता है। तो आई कैन नॉट सी फॉर इट इज वेरी डार्क, क्यों नहीं देख सकता, क्योंकि वहां पे क्या है, अंधेरा है। नेक्स्ट लेते हैं हम यूजिंग अल्टरनेटिव कंजक्शन, जिसमें क्या, अल्टरनेटिव का मीनिंग आप सभी जानते हो, चॉइस या ना वैकल्पिक, जिसे हिंदी में बोलते हैं वैकल्पिक। कम इन, गो आउट। देखो आपने कभी कभार सुना था कि कोई हमारे साथ में बैठे तो हमें कहते हैं कि या तो अंदर आ जाओ या तुम बाहर चले जाओ, बोलते हैं ना ऐसा। तो वही होता है हमारा अल्टरनेटिव कंजक्शन। तो देखिए, अंदर आओ, बाहर जाओ। अब इसको किससे कनेक्ट करना है, और अदरवाइज एल्स, हम बोलते हैं ना अदरवाइज तुम चले जाओ यहाँ से। तो क्या होता है, कम इन, कॉमा और गो आउट, अंदर आओ नहीं तो, या अन्यथा आप क्या करो, बाहर चले जाओ। नेक्स्ट देखिए, वर्क हार्ड यू विल फेल। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि वर्क हार्ड, कोमा, अदरवाइज यू विल फेल, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। भी दोनों ही ऑप्शन आपके पास में कि वर्क हार्ड, मेहनत करो, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। इसी में और देखिए, आइदर और, नाइदर नॉर भी इसी के साथ आता है। तो रानी कैन डू इट, रवि कैन डू इट। तो आइदर और का मीनिंग क्या होता है, या ये या ये। तो हम इसे कैसे बोलेंगे, रानी कैन डू इट, रवि कैन डू इट, आइदर रानी और रवि कैन डू इट। तो या तो रानी या रवि इसे कर सकते हैं। कर सकते क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या दिया, कैन, कैन का मीनिंग क्या होता है, सकना। नेक्स्ट देखिए, रानी कैन नॉट डू इट, रवि कैन नॉट डू इट, रानी इसे नहीं कर सकती है, रवि इसे नहीं कर सकता है। अब हमें इसे किससे कनेक्ट करना है, नाइदर नॉर से। तो देखिए, नॉट यूज करने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि नाइदर अपने आप में क्या होता है, नेगेटिव सेंस देता है। तो नाइदर रानी नॉर रवि कैन डू इट, ना इसे रानी कर सकती है और ना ही इसे रवि कर सकता है। तो ये था हमारा सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड सेंटेंस, यानी
दो प्रिंसिपल सेंटेंस मिलकर के क्या बनाए जाते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बना दिए जाते हैं। तो ये कितने टाइप के कंजक्शन होते हैं इसमें, तो 4 टाइप के कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है क्यूमुलेटिव कंजक्शन, जो क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है, मीनिंग संयोजक करता है। नेक्स्ट होता है हमारा एडवर्सेटिव कंजक्शन, जिसमें क्या दिखाया जाता है, विरोधाभास दिखाया जाता है, मीनिंग कॉन्ट्रास्ट दिखाया जाता है। थर्ड होता है हमारा इलेक्टिव कंजक्शन, जो हमें क्या बताएगा, उसका रिजल्ट बताएगा। फोर्थ होता है हमारा अल्टरनेटिव कंजक्शन, जिसमें होता है चॉइस। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है कि सिंपल सेंटेंस में हमने किस प्रकार से यहाँ हमने कंपाउंड सेंटेंस बनाए। अगला इसी का थर्ड पार्ट लेने वाले हैं हम, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मिलते हैं कल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के साथ में। थैंक यू।